नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। 14 जुलाई को एक साथ दो आईपीओ आ रहे हैं। पहला आईपीओ एसबीआई फंड मैनेजमेंट का है तो दूसरा आईपीओ अल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड का है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ का इश्यू साइज बहुत बड़ा है और अल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड आईपीओ का इश्यू साइज बहुत छोटा है। अब दोनों आईपीओ एक साथ आ रहे हैं तो कंफ्यूजन है कि कौन सा आईपीओ अप्लाई करे और कौन सा आईपीओ अवॉइड करे। एसबीआई एक बहुत बड़ा नाम है। अक्सर देखा गया है कि बड़े नाम वाली कंपनियां से नाम मात्र का लिस्टिंग गेन मिलता है या फिर उस आईपीओ से लॉस हो जाता है। कारण यही है कि बड़े नाम वाली कंपनियां अपना आईपीओ पूरा ऑफर फॉर सेल में लेकर आती है और बड़े नाम वाली कंपनियां अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर लेकर आती है। अब इन दोनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ को चुनना है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि कौन सी आईपीओ को अप्लाई करना है और कौन से आईपीओ को अवॉइड करना है। क्या दोनों आईपीओ को अप्लाई करना है या फिर दोनों आईपीओ को अवॉइड करना है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट के आईपीओ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज अल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो में। अल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड लिमिटेड कई इंडस्ट्रीज को हाई क्वालिटी और ड्यूरेबल फैब्रिक को डिलीवर करने वाली लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी विनिंग, ओपन एंड स्पिनिंग, साइजिंग और सोलर पावर टेक्सटाइल प्रोडक्शन में स्पेशलिस्ट कंपनी है। यह स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से एडवांस विनिंग, स्पिनिंग और साइजिंग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन में 4VD ओपन एंड स्पिनिंग मशीन, प्रो साइज साइजिंग मशीन, 112 टोयोटा शटल लेस्ट एयर जेट लूम्स, 72 लूम्स ऑपरेटिंग अंडर अल्पाइन कोटल वीव एलएलपी। इनके प्रोडक्ट्स में ग्रोथ क्लॉथ, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 180 मिलियन मीटर्स पर एनम है। दूसरा साइजिंग ऑफ यान, जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 6650 मीट्रिक टन पर एनम है, और यान जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 टन पर मंथ है। कंपनी अल्पाइन स्पिन व्यू प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2016 में इनकॉर्पोरेटेड हुई। 2024 और 25 में इनको अल्पाइन स्पिन व्यू प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर अल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड नाम रख लिया। कंपनी का रजिस्टर ऑफिस अहमदाबाद, गुजरात में है। कंपनी के प्रमोटर सुमित चंपालाल अग्रवाल, संदीप संत कुमार अग्रवाल और सचिन कुमार संत कुमार अग्रवाल। अभी प्रमोट की होल्डिंग 90.36% है। आईपीओ इशू के बाद इनकी होल्डिंग 61.96% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 401.59 करोड़ है। यह तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई, तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 में फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट 305.31 करोड़ है। इनके एसेट में मामूली सी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 350.18 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 47% इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट 21.72 करोड़ है। इनका प्रॉफिट 152% इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। एबिटा 47.45, एबिटा में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। नेटवर्थ 72.88 करोड़ है। रिजर्व एंड सरप्लस 46.32 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इंक्रीज हो रहे हैं। उधारी 177.60 करोड़ है। उधारी इनकी बढ़ रही है और इनकी उधारी बहुत ज्यादा है। ROE 33.85% है। ROE अच्छे है। ROCE 70.56%, ROCE 70.56%, ROCE ठीक है। डेट टू इक्विटी 2.35 है। डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है। RONW 29.44% है। RONW अच्छे है। पेट मार्जिन 6.34% है। पेट मार्जिन थोड़े कम है। एबिटा मार्जिन 13.84% है। एबिटा मार्जिन ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.78 है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी ज्यादा। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो फाइनेंशियल इनके ठीक है। एसेट, नेटवर्थ और रिजर्व्स में ग्रोथ हो रही है। इनके प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। इनको अपनी उधारी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इनकी उधारी बहुत ज्यादा है। आईपीओ
आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 126.35 करोड़ है, जो कि पूरा फ्रेश इश्यू है। एक शेयर की प्राइस 100 से लेकर 105 है। एक लॉट में 142 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट 14,910 है। रिटेल इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग HNI भी मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह IPO 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 17 जुलाई को होगा। रिफंड 20 जुलाई को मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर्स को IPO अलॉट होगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर 20 जुलाई को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस IPO के शेयर 21 जुलाई को लिस्ट होंगे। IPO में रिजर्वेशन QIB के लिए 1%, रिटेल के लिए 70% और HNI के लिए 29% है। कंपनी का IPO लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो कंपनी अपने ग्रे फैब्रिक के प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, जिसके लिए तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने वाले हैं। इसके लिए IPO फंड से 32.8 करोड़ यूज करने वाले हैं और IPO फंड से 52.20 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करेंगे। चलिए IPO के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में उधारी बहुत ज्यादा है और IPO में रिजर्वेशन QIB के लिए केवल 1% है। पॉजिटिव पॉइंट में फाइनेंशियल ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है और IPO फंड से ये 52.20 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज कर रहे हैं और इश्यू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इश्यू। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में इस IPO के लिए अच्छी डिमांड नहीं है। अभी इस IPO के लिए GMP 2 रुपए है। इसके अकॉर्डिंग लिस्ट गेन 1.94% हो सकता है और एक लॉट का प्रॉफिट 284 रुपीज हो सकता है। चलिए IPO को समराइज करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, बट कंपनी की उधारी 177.60 करोड़ है, जो कि ज्यादा है। वैसे तो ये IPO फंड से 52.20 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज कर रहे हैं, फिर भी इनकी उधारी 125.40 करोड़ बनी रहेगी, जो कि ज्यादा रहेगी। सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट यह है कि IPO में QIB के लिए रिजर्वेशन केवल 1% रखा है। ओवरऑल ये IPO मुझे लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा नहीं लग रहा। पर्सनली इस IPO को मैं अवॉइड करने वाली हूँ। आप इस IPO को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इस IPO का और अपडेट मेरे YouTube चैनल पेज पर पोस्ट में और टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।